अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। सही है। ये हमारे पास दो अलग अलग टॉपिक हैं। सबसे पहले हम क्लैरिफिकेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन, इसके मैकेनिज़म्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। सही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन क्या होता है। क्लैरिफिकेशन एक हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं और सेपरेट करते हैं सॉलिड्स पार्टिकल को किसी भी लिक्विड से या किसी भी फ्लूइड और फ्लूइड की सेपरेशन करवाते हैं। सही है। क्लैरिफिकेशन क्या है? रिमूवल और सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट फ्रॉम लिक्विड और फ्लूइड फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। सही है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड इनकम्पास बोथ लिक्विड एंड गैसेस। इसके अंदर हम दोनों फ्लूइड्स को रिमूव करवा सकते हैं, लिक्विड को भी और गैसेस को भी। ये अचीव होता है बाय फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेपरेट करवाते हैं लिक्विड को बाय पासिंग लिक्विड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी लिक्विड को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे और उससे क्या होगा? हमारे पास लिक्विड फिल्ट्रेशन या लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल के रेसिड्यूज हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन हमारे पास मुमकिन होगी। सही है। नेक्स्ट आता है द सॉलिड रिटेन ऑन द फिल्टर आर नाउन एज रेजिड्यू। जो पार्टिकल हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? रेजिड्यू का। और द सॉलिड फॉर्म अ केक ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। और वो हमारे पास क्या कर लेते हैं? केक की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कहाँ पे? सरफेस मीडियम के ऊपर। एंड क्लैरिफाइड लिक्विड नाउन एज एफ्लुएंट और फिल्ट्रेट। और जो हमारे पास क्लैरिफाइड लिक्विड होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? फिल्ट्रेट का। If recovery of solid is desired, the process called cake filtration। अगर हमने सॉलिड की रिकवरी करनी है, दोबारा से सॉलिड को हमने ड्राई फॉर्म के अंदर करना है, तो हम क्या करते हैं? केक की फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करवाता है, जिसे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? स्पार्कल होगा और ब्राइटनेस होगी उसके अंदर। सही है। ये हमारे पास रिमूव करवाता है इरिटेंट्स को फ्रॉम आई ड्रॉप्स या उन प्रिपरेशन से जो कि हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। सही है। फिल्ट्रेशन फॉर रिकवरी ऑफ डिजायर्ड सॉलिड मटेरियल फ्रॉम अ सस्पेंशन ऑफ स्लरी टू ऑब्टेन अ ड्रग आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारे पास क्या करता है? सॉलिड की रिमूवल करवाता है किसी भी स्लरी से और उस सॉलिड को हम दोबारा क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज करेंगे और दोबारा से हम उसे सॉलिड फॉर्म के अंदर अचीव कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज विद वाटर। इसके हम क्या कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल वाटर का प्रोडक्ट्स वगैरह की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन दैट आर केमिकली और फिजिकली अनस्टेबल अंडर हीटिंग प्रोसेस। इससे हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करते हैं किसकी? सोल्यूशन और सस्पेंशन की, क्योंकि हमारे पास हीट के प्रोसेस के थ्रू स्टेरिलाइज नहीं हो पाते। ये हमारे पास क्या करते हैं? डिटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लिक्विड के अंदर। बाय एनालाइजिंग सूटेबल फिल्टर, जिससे हम क्या करते हैं? एक सूटेबल फिल्टर यूज़ करेंगे जिससे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेक्शन का पता लगेगा। ऑन विच बैक्टीरिया आर रिटेन, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरिया रिटेन्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन 4 तरीक़ों से होता है: सरफेस स्ट्रेनिंग, डेप्थ स्ट्रेनिंग, सरफेस डेप्थ फिल्ट्रेशन और केक फिल्ट्रेशन। सबसे पहले आता है हमारे पास सरफेस स्ट्रेनिंग। सरफेस स्ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास फिल्टर पेपर के पोर्स में से क्या हो जाते हैं? पास आउट नहीं हो पाते, वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। सही है। जब तक हम उसे रिमूव नहीं करेंगे वो वहाँ से नहीं हटते। सही है। लेकिन जो हमारे पास स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्विकली मूव कर जाते हैं। ये हमारे पास जो मैकेनिज्म होते हैं ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? बार स्क्रीन्स के अंदर, प्लेन वूवन माइक्रोफिलामेंट प्लास्टिक्स के लिए और वायर मैश के लिए। सही है। फिल्टर एम्प्लॉइंग दिस प्रोसेस आर यूज वेयर द कंटेमिनेट लेवल इज़ लो। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंटेमिनेशन लेवल क्या होगा? लो होगा। और स्मॉल वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे जिसे हमने फिल्ट्रेट करना है। डेप्थ स्ट्रेनिंग हमारे पास आता है नेक्स्ट। डेप्थ स्ट्रेनिंग के अंदर क्या करता है? ये हमारे पास गवर्न करता है पार्टिकल साइज और शेप की बेसिस के ऊपर। फॉर फिल्टर मीडिया दैट आर रिलेटिवली थिक। इसका जो फिल्टर मीडिया होगा वो क्या होगा? थिक होगा। लेकिन
किसके मुकाबले में? पोर और डायमीटर के मुकाबले में इसका जो फिल्टर मीडिया होगा वो क्या होगा? थिक होगा। पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव करेंगे अलोंग द पोर, पोर के मुकाबले में, पोर के साथ साथ वो मूव करते जाएंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक हमारे पास पोर्स का साइज नैरो नहीं हो जाता। सही है। सो दे बिकम ट्रैप्ड, और हम उसे क्या कर लेंगे? एट द डेप्थ हम उसे क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फिल्टर है, मीडिया है, जहाँ से हमारे पास पार्टिकल्स मूव होना शुरू हुए, होते 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 नीचे आए, जहाँ हमारे पास पोर साइज नैरो हो जाएगा या स्मॉल हो जाएगा, वहाँ जहाँ से वो पार्टिकल्स फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते, वहाँ से हम उन्हें क्या कर लेंगे? ट्रैप आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्थ फिल्ट्रेशन और केक फिल्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है। डेप्थ फिल्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो फिल्टर मीडियम होगा वो क्या होगा? थिक होगा और पोरस मैट्रिक्स होगा। सही है। पार्टिकल्स को कैप्चर करेंगे विद इन द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडियम। सही है। फिल्ट्रेशन जो होगी वो अकर होगी विया एड्सॉर्प्शन, इंटरसेप्शन और एंट्रैपमेंट विद इन द फिल्टर। सही है। ये 3 प्रोसेस हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यूज़ फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विद अ लो सॉलिड कंटेंट, इसे हम यूज़ करते हैं क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट क्या होगा? कम होगा। फॉर फ्लो रेजिस्टेंस लो इनिशियली, इसकी जो फ्लो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इनिशियली तो लो होगी लेकिन इंक्रीज हो जाएगी स्लोली। नेक्स्ट आता है केक फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास थिन मेम्ब्रेन और क्लॉथ स्पॉटेड ऑन द प्लेट, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? केक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या तो थिन मेम्ब्रेन के ऊपर होगा या क्लोथ स्पॉटेड प्लेट के ऊपर होगा। पार्टिकल्स जो होंगे वो कैप्चर होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस फॉर्मिंग ऑफ फिल्टर केक, पार्टिकल्स को कैप्चर करेंगे जो कि हमारे पास केक बना रहे हैं सरफेस के ऊपर। फिल्ट्रेशन जो अकर होगी वो बाय मैकेनिज्म ऑफ सीविंग ऑन द सरफेस होगी। सही है। यूज़ फॉर हाई सॉलिड कंटेंट स्लरीज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस फ्लो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी रैपिडली एंड बिल्ड अप आ केक। सही है। तो फ्लो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी रैपिडली जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? केक की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है कि जितने भी टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन होती हैं वो फॉलो करती हैं एक बेसिक रूल। वो बेसिक रूल क्या है? द एनर्जी लॉस्ट इन द फिल्ट्रेशन, जो भी एनर्जी हमारे पास लॉस्ट हो रही है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया, कि कितना फ्लो रेट है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर फॉलो द बेसिक रूल दैट गवर्न द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू अ मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस, किसी भी मीडियम के थ्रू या किसी भी सरफेस से जब आप फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सही है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? ड्राइविंग फोर्स के, जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। द रेट एक्सप्रेस एज अ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंड द ड्राइविंग फोर्स एज अ प्रेशर डिफरेंशियल, जो हमारे पास रेट है वो हमारे पास क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, लेकिन जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की बेसिस के ऊपर है। इसके लिए एग्जांपल है, थिंक एक हमारे पास क्या है? स्पंज है जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं। जितना द हार्डर यू पुश, जितना ज़्यादा हम पुश करेंगे लेस रेजिस्टेंस होगी और वाटर फास्टर क्या होगा? गो आउट होगा उसके अंदर से, स्पंज के अंदर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडिफाइड पॉसिलियस इक्वेशन। ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होती है? फॉर केक फिल्ट्रेशन। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास पेपर के अंदर आई हुई हैं। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बताती है कि जो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फ्लो है, सही है, ये हमारे पास क्या है? शो कर रहा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फ्लो है, ये हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ फिल्टर के। सही है। फिल्टर पेपर का एरिया कितना है, प्रेशर कितना ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द फिल्टर एंड केक, और वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कितनी विस्कोसिटी है उस लिक्विड की। और क्या? स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, वहाँ पे हमारे पास केक रेजिस्टेंस कितनी है, वेट ऑफ ड्राई केक सॉलिड कितना है वहाँ पे, और हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर मीडियम कितनी आ रही है विदाउट केक। सही है। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट हाउ फास्ट अ लिक्विड पास थ्रू अ फिल्टर, कि हमारे पास कितना लिक्विड फास्ट पास करता है किसी भी फिल्टर पेपर से जो कि कवर हुआ है किससे? केक से, अ लेयर ऑफ सॉलिड। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया हमारे पास क्या होता है?
द सरफेस अपॉन विच द सॉलिड्स आर डिपॉजिट इन अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। वो सरफेस जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहे हैं, सॉलिड डिपॉजिट हो रहे हैं, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फिल्टर मीडियम का। आइडियल फिल्टर मटेरियल कैसा होना चाहिए, द मीडियम फॉर द केक फिल्ट्रेशन। अगर तो हमने केक की फिल्ट्रेशन करवानी है तो वो क्या करेगा, रिटेन करेगा सॉलिड को उसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, और विदाउट प्लगिंग, उसके अंदर हम प्लगिंग नहीं कर रहे, सही है, विदाउट एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ पार्टिकल एट द स्टार्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन। वो क्या करेगा, उसे ये नहीं करना चाहिए कि वो हमारे पास क्या कर दे, एक्सेसिव ब्लीडिंग कर दे, किसकी, पार्टिकल्स की, थ्रू द फिल्टर पेपर। उसने केक को क्या करना है, रिटेन करके रखना है। इट शुड ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम इटसेल्फ, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है उसकी भी रेजिस्टेंस है, जो मीडिया है उसकी भी रेजिस्टेंस है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। इट ऑल्सो ईजी डिस्चार्ज ऑफ केक, उसका जो केक का डिस्चार्ज का प्रोसेस है वो भी क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। केमिकली और फिजिकली इनर्ट होना चाहिए, उसे स्वेल्व भी नहीं होना चाहिए जब वो कांटेक्ट में आए किसके, फिल्ट्रेट के, और उसे वॉशिंग विद लिक्विड, लिक्विड के साथ वॉश करने पे या फिल्ट्रेट के कांटेक्ट में आने से वो हमारे पास क्या हो, स्वेल अप ना हो। जो भी फिल्टर मीडिया हो उसके अंदर एक सफिशेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो कि हम उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो उसके साथ क्या करे, स्टैंड आउट करे, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्थ फिल्टर मीडिया। डेप्थ फिल्टर मीडिया हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज़ हैं, सही है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्थ फिल्टर मीडिया पाए जाते हैं, सही है, जो कि बने हुए होते हैं किससे, पॉलीमेरिक फाइबरस मटेरियल से। अगर तो हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो वो कॉटन से बना हुआ होगा, अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो वो नायलॉन और टेफ्लॉन से बना होगा, और हमारे पास ग्लास फाइबर के भी डेप्थ फिल्टर मीडिया अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फिल्टर क्लॉथ की। फिल्टर क्लॉथ के अंदर जो हमारे पास फिल्टर पेपर होते हैं वो हमारे पास बने हुए होंगे कॉटन फैब्रिक के, जो कि हम यूज़ करते हैं इन प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर के अंदर, सही है। यूज़ एज अ बैग फॉर कोर्स स्ट्रेनिंग, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कोर्स स्ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम स्टीरॉयल करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग। नायलॉन जो है वो हमारे पास रेजिस्ट करता है बैक्टीरिया, मोल्ड और फंगाई को, लो एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, फाइन पोर साइज होगा 10 माइक्रोमीटर तक, और जो हमारे पास टेफ्लॉन है ये हमारे पास स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर के लिक्विड्स के साथ। फिर आता है हमारे पास वोन वायर क्लॉथ, इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो आती है हमारे पास मेटल फिल्टर। जो मेटल है इसके अंदर वो हमारे पास यूज़ होता है कॉमनली स्टेनलेस स्टील, सही है, ड्यूरेबल होता है और इजी टू क्लीन होता है, सही है। ये हमारे पास सपोर्ट करता है किसको, केक की फिल्ट्रेशन को। यूज़ करते हैं हम इसको पैकेजिंग के अंदर, और ये लाइन टू ब्लॉक द लार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, लार्ज पार्टिकल्स को, लेकिन ये हमारे पास क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं होगा। सर्व एज अ सपोर्ट फॉर डिस्पोजेबल मीडिया, इसे हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्पोजेबल मीडिया के तौर पर। नेक्स्ट आता है नॉन वोन फिल्ट्रेट मीडिया। नॉन वोन फिल्ट्रेट मीडिया के अंदर हमारे पास टाइप्स हैं, एक आता है फेल्ट्स, बाउंडेड फैब्रिक और क्राफ्ट पेपर। फेल्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास मैकेनिकली इंटरलॉक फाइबर्स होते हैं। फेल्ट्स हमारे पास मैकेनिकली इंटरलॉक फाइबर होंगे, इसके अंदर कोई बॉन्डिंग एजेंट मौजूद नहीं होता, इनका कंट्रोल पोर साइज होगा, और इसे हम यूज़ करते हैं वेयर द हाई फ्लो एंड द लो प्रेशर ड्रॉप इज नीडेड। जहाँ हमारे पास हाई फ्लो होगा और प्रेशर क्या होगा, लो होगा, उस जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फेल्ट्स को यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर जेलेटिनियस एंड फाइन पार्टिकुलेट, इसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जेलेटिनियस और फाइन पार्टिकुलेट्स के लिए। नेक्स्ट आता है बाउंडेड फाइबर। बाउंडेड फाइबर जो है ये हमारे पास मेड हुआ होगा किससे, मेड बाय बाइंडिंग फाइबर्स विद रेजन और सॉल्वेंट। ये किससे बना हुआ होगा, रेजन से और बाइंडिंग फाइबर से और सॉल्वेंट से, सही है। लेस यूज इन द डोजेज फॉर्म ड्यू टू एडिक्टिव इंटरेक्शन, इसका एडिक्टिव इंटरेक्शन होता है तो इसलिए हम इसे मोस्टली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर इनफॉर्मेसिव फॉर ब्लेड्स एंड फ्रेम फिल्टर्स हैं। कंट्रोल पोरोसिटी होती है इसके अंदर, डिस्पोजेबल एट लो कॉस्ट होता है, नीड क्लॉथ और मैश स्पोर्ट टू अवॉइड रप्चर अंडर प्रेशर, इसके लिए हमारे पास कोई कपड़ा या कोई मैश की नीड होती है ताकि ये रप्चर ना हो अंडर हाई प्रेशर।
नेक्स्ट आता है हमारे पास पोरस स्टेनलेस स्टील फिल्टर। पोरस स्टेनलेस स्टील फिल्टर जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। स्मॉल सॉलिड ट्रेसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर आता है, इसे हम मिल्क के लिए, सिरप्स के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये इजी टू क्लीन होगा और रिपीटेडली इसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। किसको? पोरस स्टेनलेस स्टील फिल्टर को। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया। इसे हम यूज़ करते हैं माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर। मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ होगा वो क्या होगा? हमारे पास सेलुलोज एस्टर होगा, नायलॉन होगा, टेफ्लॉन होगा। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सोल्यूशन। क्लासीफाई करते हैं हम एज सरफेस और स्क्रीन फिल्टर की बेसिस के ऊपर। ये हमारे पास थिन होगा 150 माइक्रोमीटर। हाई पोर काउंट होता है इसके अंदर 400 टू 500 मिलियन पोर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 80% इसके अंदर पोरोसिटी होती है। नीड इसको ज़रूरत होती है किसकी? प्री फिल्ट्रेशन की, कि ये अवॉइड करे किसको? क्लॉगिंग के प्रोसेस को। पोर साइज इसका डिटरमाइन करता है, पोर साइज डिटरमाइन फिल्ट्रेशन लेवल। जितना ज़्यादा पोर साइज होगा उतनी हाई फिल्ट्रेशन होगी। सबसे पहले आता है हमारे पास 1.0, 0.1 से लेकर 0.01 तक का जो प्रोसेस पोर साइज होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? माइक्रो फिल्ट्रेशन करते हैं। 0.001 से लेके 0.001 से पहले तक हम क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन। 0.001 जो है ये हमारे पास कहाँ होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर यूज़ होता है। और 0.441 ये हमारे पास आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोर साइज रेफरेंस गाइड हमारे पास क्या है फॉर मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिल्टर एड्स।